आपको शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान, बेशर्मी की हद है, बेशरम, ये बेशरम। तौसीफ खान वहीं रहना, कहीं जाना मत, भागना मत, गजब झूठ आदमी है यार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया चैनल्स पर गोदी पत्रकार अब बदतमीजी और तानाशाही वाली पत्रकारिता करने लगे। अपने चैनल पर वो गेस्ट को तो बुलाते जरूर हैं, लेकिन उनके साथ इस कदर बदसलूकी करने लगते हैं कि जैसे उस चैनल पर एंकर ही सब कुछ सही बोलेगा, बाकी जो भी लोग उन्हें तर्कपूर्ण तरीके से काटने की भी कोशिश करेंगे तो उनके साथ ये लोग बदतमीजी करने पर उतर आएंगे। बेशर्म, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम बात कर रहे हैं गोदी एंकर रूबिका लियाकत। वैसे तो गोदी पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज पर जो यह घटना घटी है उसमें गोदी एंकर रूबिका लियाकत के हरकतों को देखकर, उनके बदमिजाजी को देखकर तो हैरानी होती है कि क्या पत्रकार का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें अपने आगे हर कोई गलत नजर आता है। दरअसल रामनवमी के दौरान देश के कई राज्यों से हिंसा की खबरें आई। बंगाल में भी हिंसा हुई। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि मुस्लिम इलाके में अगर रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो इस दौरान जरा संभल कर, या तो आप उस एरिया में ना जाएं लेकिन हमला ना हो, ध्यान रखें, क्योंकि रामनवमी के साथ साथ रमजान भी चल रहा है। अब इसी बात को समझाने के लिए वहां पर तौसीफ खान बैठे हुए थे। रूबिका लियाकत ने कहा कि मुस्लिम एरिया में हिंदू क्यों नहीं शोभा यात्रा निकाल सकते, इसका जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने उन्हें मुस्लिम एरिया में जाने से क्यों रोका? तौसीफ खान ने कहा कि आपको बंगाली समझने में दिक्कत हो गई है, आप झूठ बोलती हैं। तो फिर रूबिका लियाकत यहां से अपना आपा खोना शुरू कर देती है। हम आपको क्लिप दर क्लिप दिखाएंगे कि पूरा दृश्य क्या हो गया, कैसे रूबिका लियाकत बदतमीजी पर बदतमीजी करती रही और तौसीफ खान उन्हें काटने की कोशिश करते रहे, तर्क देने की कोशिश करते रहे। लेकिन रूबिका ने कहा कि मैं तो भाई किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि एबीपी न्यूज पर तो मैं बैठी हुई हूं, मैंने जो कहा वही परम सत्य होगा। इस बात को लेकर तौसीफ खान भी उन्हें टोकते नजर आते हैं। पहला क्लिप तो यही देखिए कि कैसे इस गुस्से की शुरुआत होती है। बनर्जी ने कहा, प्लीज ममता बनर्जी का बयान सुनाइए। तो सुना आपने, यहाँ पर रूबिका लियाकत धीरे धीरे भड़कना शुरू होती है। फिर अगला जो तौसीफ खान अपनी बात रखते हैं वो कहते हैं कि आप रोजा में हैं और झूठ बोलती हैं। ममता बनर्जी ने जो कहा है उसका बंगाली मतलब आप नहीं समझते हैं। रूबिका लियाकत का गुस्सा फूटने लगता है। वो आ जाती है, नहीं मैं बयान सुनाऊंगी, आपको बयान सुनना पड़ेगा। हम वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी करीब बाकी है। धीरे धीरे हम लोग करीब पर आ रहे हैं। जरा देखिए इस हिस्से में क्या हुआ है। झूठे हैं। किसने कहा कि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि खबरदार जो वहां पर घुसे? आपको शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान, बेशर्मी की हद है, और यहाँ पर आप मुझ पे अटैक कर रहे हैं। तो देखा आपने, तौसीफ खान ने कहा कि रोजा में भी झूठ बोलती हो रूबिका जी। तो इसमें जो अगली कड़ी है कि तौसीफ के बारे में ये बोलती हैं कि तौसीफ खान को स्क्रीन पर रखिए और इनका पर्दा उतारिए। तौसीफ खान को वो कहते हैं कि आप सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। तो इस हिस्से को आप सुनिए कि रूबिका लियाकत ने यहाँ क्या कुछ कहा। तौसीफ खान स्क्रीन पर रहे और इसके झूठ को जरा यहाँ पर पर्दा उसका उतारिए, सुनाइए ममता बनर्जी की बाइट। बेशरम, ये बेशरम। तो सुना आपने, फिर वो कहने लगती है कि बेशर्म है, कुर्सी से उठती है बैठती है, ऐसे लगा कि तौसीफ खान को वो तो कच्चा चबा जाएंगी। फिर अगला वीडियो क्लिप में यह होता है कि वो कहती है तौसीफ खान भागना मत। ममता बनर्जी का यह वीडियो सुनो। फिर वो रूबिका लियाकत का आप रोद रूप, उनके चेहरे पर गुस्सा सब देख सकते हैं। इस हिस्से में आप देखिए जरा क्या हुआ। रुक जाइए, रुकिए तौसीफ खान, वहीं रहना, कहीं जाना मत, भागना मत, भागना मत, यही रुकना, यही रुकना, भागना मत। सुनाइए ममता बनर्जी की बात। तो देखा आपने, हमने सोचा कि ममता बनर्जी का भी क्लिप आपको सुना ही दे, खास करके उस पोर्शन पर जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं, क्योंकि उसका हिंदी सबटाइटल्स एबीपी न्यूज पर भी चल रहा है। अगर मुसलमानों के एरिया में उनके घरों पर एक भी हमला हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें रामनवमी के जुलूस निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दंगा नहीं होना चाहिए, न ही किसी मुसलमानों के घर पर हमले होने चाहिए। जरा सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। रमजान मासो चलছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে।
तो सुना आपने, ममता बनर्जी की इसी बातों को लेकर बहस आगे बढ़ती है। तौसीफ खान से उस वीडियो को सुनने के बाद रूबिका लियाकत बड़े ही तंज भरे लहजे में कहती हैं, क्या भैया, वो भी कहते हैं क्या भैया क्या बहना, आप तो अभी भी बंगाली नहीं समझ रही हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने देखा नहीं। तो फिर बोलते हैं कि आप मेरे से बदतमीजी मत करिए। यहां भी बहस जोरदार होने लगती है। जरा इस हिस्से को भी देखिए कि क्या हुआ। हाँ भैया, बंगला, हाँ भैया आप सुनिए बहना। हाँ भैया, शांत गदाधारी भीम, रोजा है, आराम से सब सुन रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ बोलती है शांत गदाधारी भीम शांत। तौसीफ खान को कहा जा रहा है रूबिका लियाकत के द्वारा, क्योंकि रूबिका लियाकत भी उस वीडियो को सुनने समझने के बाद तो देख ही ली होंगी कि ममता बनर्जी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था। हालांकि ममता बनर्जी ने बाद में यह जरूर कहा कि हमने चेतावनी दी थी कि आप लोग मुस्लिम एरिया में ना जाएं, वहां पर अगर जाएंगे तो दंगा भड़क सकता है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा वालों ने बाहर से गुंडे बुलाकर सांप्रदायिक दंगे कराने बंगाल में शुरू कर दिए हैं। इस बहस के बाद रूबिका लियाकत के सामने ममता बनर्जी के बंगाली वाले स्टेटमेंट का हिंदी रूपांतरण तौसीफ खान पढ़ने लगते हैं, और जब वो पूरा पढ़ते हैं तो फिर रूबिका लियाकत हंस पड़ती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ है, झूठ है। ना जाने जो उनका अंदाज है अपना उसी अंदाज में करती हैं। लेकिन इस दृश्य को जो भी देख रहा था आश्चर्य में पड़ रहा था, क्या ये रूबिका लियाकत हैं जो अपनी पत्रकारिता को लेकर बहुत चर्चित है? क्या उनका यह भी रूप है कि वो बदतमीजी भी करती हैं और दूसरे पर बदतमीजी का आरोप लगाती हैं? जरा देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। कार्रवाई होगी। झूठ, आपके गजब झूठ आदमी है यार, गजब झूठे आदमी है। तो देखा आपने, रूबिका लियाकत के तंज के बाद तौसीफ खान ने भी उन्हें टोंट किया कि आप कौन से स्कूल में पढ़ी हो रूबिका, कहां से पढ़ लिख करके आई हो। इसके बाद तो समझिए कि क्या गुस्सा रूबिका लियाकत का देखने को मिल गया। जरा इस हिस्से को देखिए जब तौसीफ खान ने यह टिप्पणी की। सुना आपने? रूबिका तुम सुनिए, अरे सुनिए, बदतमीजी मत करना मेरे साथ, बदतमीजी करना मत तौसीफ खान साहब। तो देखा आपने, फिर रूबिका लियाकत बिल्कुल ही अपना आपा खो चुकी थी। मेरे साथ बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करना मेरे साथ। ना जाने कितने जोर जोर से उन्होंने तौसीफ खान को डांट लगाना शुरू कर दिया। और इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि रूबिका की आवाज काफी तेज थी और तौसीफ खान साहब की आवाज को एकदम कम कर दिया गया था कि सुना ही ना पड़े कि वो क्या क्या रहे हैं। जरा देखिए इस हिस्से में क्या हुआ। मेरे साथ बदतमीजी करना मत तौसीफ खान, बदतमीजी करना मत, तमीज के दायरे में रहकर बात करना, तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात करो। और उसके बाद जब रूबिका लियाकत को कुछ समझ नहीं आया तो मैं ऐसे लोगों के साथ बहस ही नहीं करती हूँ, निकलो मेरे यहाँ से। यानी एबीपी न्यूज की वो मालकिन है, एंकर बनी बैठी हैं, बदतमीजी कर सकती हैं और उन्हें कोई क्रॉस करेगा, कोई जवाब देगा तो वो भड़क उठेंगी। जरा देखिए इस हिस्से में क्या हुआ है। और मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ जो देखते हुए भी झूठ बोलते हुए कोशिश करेंगे। तमीज के दायरे में और निकलो यहाँ से, मुझे नहीं। यही सारी चीजें देखने को मिली है। क्या गोदी पत्रकारिता में अब बदतमीजी और तानाशाही का इनपुट इतना हो चला है कि कोई भी एंकर अपने आगे सबको तुच्छ समझेगा, किसी के साथ भी बदतमीजी हो सकती है? क्या ऐसे पैनलिस्ट में इन लोगों को जाना अब चाहिए जहां गोदी एंकर ऐसे लोगों को बेइज्जत करते हो? कभी अर्नब गोस्वामी के शो में देखते थे कि भारी बेइज्जती हो जाती थी गेस्ट की या प्रवक्ता की, बोलने वाली की, लेकिन इस कदर जो बेइज्जती हो रही है, जिस तरीके से रूबिका लियाकत अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रही है, उन्हें लग रहा है कि एबीपी न्यूज ही सब कुछ सही चलाता है और रूबिका के पास जो जानकारी है वही सबसे बड़ा सच है। तो यहाँ इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर कोई समझ सकता है कि यह पत्रकार का कौन सा स्तर है। हालांकि बंगाल में हिंसा हुई है, ममता बनर्जी को इस मामले में स्टैंड तो लेना ही होगा, कार्रवाई तो कड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदू मुसलमान जो हो चला है इसे कैसे पाटा जाए, इस खाई को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर भी कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ गोदी पत्रकार जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन्हें भी संभल जाने की जरूरत है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, बावजूद इसके ये लोग अपनी आदतों से बाज भी नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।